बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम बुक स्टार्ट करने लगे हैं वो है क्लास 8 की उर्दू की बुक। इंशाल्लाह इसके भी हम एक एक करके मुकम्मल सबक पढ़ेंगे। तो आज जो हम सबक नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है हम्द। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हम्द के बारे में बता दूं कि खुदा ने हर चीज़ किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक की है। अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक व मालिक है। इंसान को अक्ल व दनाई दी गई है ताकि वो कायनात के भेद जान सके। तो हम्द किस नज़म को कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास नज़म है हम्द, इसके शायर का नाम है महरुल कादरी। तो आए हम एक एक करके इसके जो शेर हैं वो पढ़ते हैं। शेर करने से पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं हम इनको देख लेते हैं जी। तो मुश्किल अल्फाज देखने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से जाकर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए जी। तो सबसे पहले इसका अल्फाज है दीप। दीप कहते हैं चिराग, दामन, गोद, ओस, शबनम, पर्वत, पहाड़, दनाई, अक्लमंदी, बेद, राज, असबाब, साजो सामान। पहला शेर है किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए। दीप कहते हैं चिराग को, जलाए कहते हैं रोशन किए। इस शेर में शायर सवालिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहता है कि किसने सूरज चांद बनाए हैं। सूरज और चांद अल्लाह ताला के तख्लीक करदा है। अल्लाह ताला इनको बनाने और संवारने वाला है। ये उसी के हुक्म के ताबिया हैं। किसी की मजाल नहीं है कि वो अपने वक़्त से पहले निकल आए। सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये निज़ाम कायनात अल्लाह ताला के हुक्म का ताबिया है। अल्लाह ताला ने रात बनाई और आसमानों को तारों की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। तारे रात के वक़्त आसमान पर जगमगाते हैं। गोया ऐसा महसूस होता है जैसे चिराग जल रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। दूसरा शेर है कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। सजाए कहते हैं आरास्ता किए, रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और इसे मुख्तलिफ चीज़ों से सजा दिया। जैसे बागात हैं, अल्लाह ताला ने बागात बनाए और इन्हें रंग बिरंगे फूलों, सरसब्ज़ पौधों और दरख्तों से सजा दिया। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि एक पौधे पर मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते हैं और फूलों के रंग भी ऐसे मुनफरिद हैं जो देखने वालों को अपना दीवाना बना लेते हैं। इंसान का दिल करता है कि वो इन्हें देखता जाए और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता जाए। आगे तीसरा शेर है कोयल कूकी, बवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। कोयल कूकी कहते हैं बुलबुल का गाना, गूंजा कहते हैं एक स्याह रंग का कीड़ा जो फूलों पर बैठता है, गीत कहते हैं नगमे को। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है। कायनात में मौजूद हर चीज़ अपने रब की हम्दो सना बयान करती है। सुबह सवेरे परिंदे, कोयल, बवरे और बुलबुल अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और अपनी ज़ुबानों को इसके जिक्र से तर रखते हैं जिसने इन्हें एक रोशन सुबह दी। सुबह सवेरे परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें कानों को बहुत भली लगती हैं। परिंदों की आवाज़ें सुबह की आमद का पता देती हैं। नेक्स्ट है कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। कलियों यहाँ पर है कली की जमा, दामन, गोद, ओस, शबनम। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत के जलवों का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने कलियों को शबनम के कतरों से भर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे कलियों ने अपनी झोली और मोतियों से भर ली है। सुबह सवेरे शबनम के कतरे कलियों पर मोतियों की तरह चमकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हर किसी को अपना असेर बना लेते हैं। ऐसे दिलकश नज़ारों का खालिक भी सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इसकी ज़ात बड़ी ही बाबरकत है। बेशक अल्लाह ताला बेमिसाल कारीगर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया पास तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। नेक्स्ट है खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। हरियाली कहते हैं सब्जा, पर्वत कहते हैं पहाड़। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने खेतों को सरसब्ज़ो शदाब बना दिया और पहाड़ों पर बादलों को लहराया जिससे बारिश बरसती है। कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक निशानी आसमान से बारिश का बरसना है जो इंसानों के अलावा रूए ज़मीन पर बसने वाली दीगर मखलूक़ात की ज़िंदगी और बका का एक अहम अंसर है। इसी बारिश से मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी के आसार नमूदार होते हैं। इससे लहलहाते पौधे और अनवाओ इकसाम के दरख्त उगते हैं। नेक्स्ट है दरिया दरिया मौजे उठी, जंगल जंगल पेड़ उगाए। मौजे कहते हैं पानी का बहाव, पेड़ कहते हैं दरख्त को।
इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा नहीं चल सकती। इस शेर में शायर ने ज़ोरों शोर से चलने वाले दरिया और कायनात में फैले हुए जंगलात का जिक्र इस तरह से किया है कि पहाड़ों पर बारिशों के बाइस दरिया जारी होते हैं और इन दरियाओं के पानी से जंगलात आबाद हैं। ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत कामला की निशानियां हैं। जी तो इसके लिए एक शेर है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। नेक्स्ट है, अंगूरों की बेल चढ़ाई सब्जे के कालीन बिछाए। बेल चढ़ाई कहते हैं शाखों का फैलना, सब्जे के कालीन सरसब्जो शदाब खेतियाँ। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के खाने के लिए अनवाओ इकसाम के फल पैदा किए। इनमें एक फल अंगूर भी है। अंगूर खुश जायका फल है। अल्लाह ताला ने अंगूरों के बाग बनाए और इसकी बेलों को ऊंचा चढ़ा दिया ताकि यह ज़मीन पर ख़राब ना हो। सूरतुल अनआम में अंगूरों की बेलों का छतों पर चढ़ने का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर घास को पैदा करके इसे सरसब्ज़ बना दिया, खेतों की रंगत सब्ज़ बना दी, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन पर सब्ज़े के कालीन बिछे हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियां हैं। नेक्स्ट है, तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए। रंगीन कहते हैं रंगदार, अंदाज कहते हैं तरीके। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने तितली को मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन किया है। इसका मकसद ये है कि वो फूलों पर बैठे तो कोई इसे देखकर पकड़ ना सके, वो फूलों में छुप जाए और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने तितली को उड़ने के तरीके भी सिखा दिए। वो बड़ी महारत से एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है और किसी के पकड़ में नहीं आती। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो जिसे पैदा करता है इसे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी सिखा देता है। सेकंड लास्ट है, इंसान को दनाई देकर कैसे कैसे बेद बताए। दनाई कहते हैं अक्लमंदी, बेद कहते हैं राज को। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और दानिश के साथ नवाजा और इसे हर तरह के इल्म फ़नून सिखा दिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है क्योंकि इंसान और बाकी तमाम मखलूक़ात में वाज़ह फ़र्क है। दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात हैं, इनमें से इंसान को सबसे अफजल बनाया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए अक्ल दी है ताकि वो कायनात में मौजूद फितरत पर गौर व फिक्र कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन से मादनियात निकालने का राज भी बताया। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को काट कर इनमें से सोने और हीरे निकालने का हुनर सिखाया। ये सब अल्लाह ताला का इंसान पर एहसान है कि इसने इंसान को अक्ल दी और बहुत से राज वाज़िया कर दिए। इसका लास्ट शेर है, मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये सारे असबाब बनाए। सारे कहते हैं मुकम्मल को, असबाब कहते हैं साजो सामान। इस शेर में शायर तौहीद का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही मेरा और कायनात में मौजूद हर चीज़ का रब है। कायनात में जो नज़्म ज़ब्त नज़र आता है वो इस बात पर दलालत करता है कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस निज़ाम को चला रही है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया और फिर इसके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला ने पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ देने का इंतज़ाम कर रखा है। अल्लाह ताला ने कायनात में मौजूद हर चीज़ इंसान और हर जी रूह के फ़ायदे के लिए बनाई है और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ही इस कायनात का निज़ाम चला रहा है और वही सबको ज़िंदगी, मौत और रिज़्क़ देता है। इसके लिए भी एक शेर है, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है, हाँ वो मेरा खुदा है। जी तो आज का लेक्चर इसी के साथ हुआ जाता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला के बारे में था। हम उस नज़म को ही कहा जाता है जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है और हमने इस नज़म में अल्लाह ताला की तमाम तर बनाई हुई चीज़ों के बारे में पढ़ा है। फिर भी आप लोगों को किसी वर्ड की, किसी जुमले की, किसी मायने की समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी मुकम्मल मशक़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।